साथियों 20 अप्रैल 2024 को ये खबर मीडिया में बड़ी तेजी से फैली कि बीएसपी के प्रत्याशी सैयद आबिद रजा का पर्चा खारिज हो गया है। बसपा का दूसरा प्रत्याशी सत्यवीर ने पर्चा दाखिल किया है, उसका पर्चा वैध माना गया। बसपा का प्रत्याशी सैयद आबिद रजा को ये सूचना ने अचंभित कर दिया। सैयद आबिद रजा के साथ बसपा के जो पदाधिकारी थे उन लोगों को लगा कि कोई निश्चित रूप से बड़ा फ्रॉड हुआ है। उन्होंने तत्काल इस संबंध में बसपा सुप्रीमो मायावती से संपर्क साधा और स्थिति से अवगत कराया। बसपा सुप्रीमो ने जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए एक लेटर जारी किया कि मेरी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी सैयद आबिद रजा ही है, अन्य किसी प्रत्याशी को मैंने प्रत्याशी नहीं बनाया है और न ही कोई लेटर जारी किया है। यदि कोई दावा करता है और मेरा लेटर दिखाता है तो वो फर्जी है, उसके खिलाफ एफआईआर की जाए, वैधानिक कार्रवाई की जाए, उसकी गिरफ्तारी की जाए। इसके बाद कार्रवाई ने पलटा खाया। कहते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी ने दोनों प्रत्याशियों को आवाज लगाई, बुलवाया तो सैयद आबिद रजा तो पहुंचे, लेकिन दूसरा जो फर्जी पाड़ा कर रहा था सत्यवीर, वो सामने नहीं आया। उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है और सैयद आबिद रजा की प्रत्याशी वैध माने गए, इनके नाम का डिक्लेरेशन किया गया। अब आप सैयद आबिद रजा से ही इस पूरे प्रकरण को सुने, उनके साथ कैसे साजिश हुई, कैसे पर्दाफाश उन्होंने किया, उन्हीं की जवानी सुने। तो क्या पूरा मामला है, कैसे ये पूरा मामला घटित हुआ? ऐसा है, जलालाबाद के कोई सतवीर जी का नाम आया जो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से पर्चा दाखिल किया है। जब हमने लखनऊ शिकायत करी तो बहन जी ने उनके खिलाफ एक लेटर लिखा और जिलाध्यक्ष जी को आदेश दिया कि हमारे यहाँ से कोई सिंबल जारी नहीं हुआ, ये फर्जी, इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाओ। दोपहर में जिलाध्यक्ष जी ने थाना कोतवाली में तहरीर दी और बहन जी ने मुख्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश से शिकायत करी। तो उन्होंने जब संज्ञान लिया तो 5 बजे हमें और सतवीर जी को बुलाया गया। सतवीर जी बार बार ऐलान लगाने के बाद भी नहीं आए। बहन जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्वाचन अधिकारी को बताया कि हमने सिंबल आबिद अली को दिया है, हमारे कैंडिडेट यही है, अथवा अगर कोई दूसरा है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखो। तो एक तो ये कि निर्वाचन अधिकारी जी ने मुझको अधिकृत कर दिया बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के लिए। दूसरी चीज़ ये, जब हम निकल रहे थे तो हमने देखा एक गाड़ी में बैठे एक बुजुर्ग, हमारे साथियों ने देखा एक फाइल के पन्ने पलट रहे थे, उसमें सतवीर जी का फ़ोटो आया। जब सतवीर जी का फ़ोटो आया, क्योंकि तहरीर कोतवाली में दोपहर ही जिलाध्यक्ष दे चुके हैं, तो उनसे पूछा गया ये फ़ाइल तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो उन्होंने बताया कि मैं सतवीर जी के साथ आया था दोपहर, उन्होंने कहा था कि ये फ़ाइल चेक कराने चले जाओ। फिर ड्राइवर से पूछा कि भाई तुम कहाँ के हो? तो उसने बताया कि मैं जलालाबाद के पास का रहने वाला हूँ और नीरज मौर्य जो सपा के प्रत्याशी हैं उनके साथ गाड़ी चला रहा हूँ। उनके कार्यालय पे कोई डॉक्टर साहब रहते हैं, उन्होंने कहा कि अजय कचहरी चले जाओ और सतवीर जी के साथ जो वकील साहब थे उनको ले आओ। तो मैं साथियों आपसे पूछना चाहता हूं कि नीरज मौर्य जी की गाड़ी, नीरज मौर्य जी का ड्राइवर, सपा की तमाम सामग्री उस गाड़ी में निकली है और सतवीर जी के वकील साहब, सतवीर जी की फाइल, ये दोनों एक ही साथ क्या कर रहे थे? हम लोगों ने फ़ौरन पुलिस को सूचना दी और अभी वो कोतवाली में आ चुके हैं। और हम अब जो हमने दोपहर तहरीर दी थी, इन लोगों के बयान के आधार पर 120 बी में 420 जो करी थी सतवीर जी ने, उसमें नीरज मौर्य जी को भी पार्टी बनाने वाले, नीरज मौर्य भी 120 बी के अपराधी हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी या उनके प्रत्याशी जो उनका कोई षड्यंत्र है, या आपके साथ जो ये सब हुआ उसमें बड़ा षड्यंत्र हुआ? अरे षड्यंत्र, जब गाड़ी उनकी, ड्राइवर उनका है, उसमें चुनाव सामग्री उनकी और सतवीर का वकील, सतवीर की फाइल, तो और क्या सबूत चाहिए आपको? भाई वो ड्राइवर बयान दे रहा है, उसके बयान ले लो।
वो कह रहा है चीख चीख के मैं नीरज मौर्य जी के चुनाव में गाड़ी चला रहा हूँ। आबिद जी, एक बात और है कि अभी क्या स्थिति है आपके पर्चे की? लोग बहुत परेशान हैं और पूरे क्षेत्र के लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आबिद जी का, कुछ लोग कह रहे हैं पर्चा निरस्त हो गया, कुछ कह रहे हैं अभी चर्चा चल रही है, कुछ कह रहे हैं कार्रवाई हो गई, तो अभी क्या हालत है? मेरा पर्चा होके हो गया है, नेट पे कोई भी व्यक्ति चेक कर सकता है, मुझको सिंबल जारी होगा। और जो सतवीर जी थे उन पे 420 धोखाधड़ी का मुकदमा लिखा जाएगा और नीरज मौर्य जी को भी गाड़ी और ड्राइवर और चुनाव सामग्री के साथ जो यहाँ पुलिस ने कोतवाली के अंदर है, नीरज मौर्य जी को भी हम 120 जी में पार्टी बनाएंगे। चुनाव की अभी क्या स्थिति, क्योंकि लोगों का क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा चुनाव सुबह तक अच्छा था, लेकिन नीरज मौर्य जी ने आंवला की जनता के साथ धोखा करके, खास तौर से हमारे मुस्लिम समाज के साथ धोखा करके अपनी असलियत दिखा दी है। अब आंवला की जनता नीरज मौर्य जी को निपटा देगी और ऊपर वाले ने चाहा तो विजय हमारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो साथियों, आपने सुना किस तरह उनको चुनाव मैदान से हटाने के लिए एक साजिश रची गई, और यदि सैयद आबिद रजा और बसपा के कार्यकर्ता सक्रिय ना होते, जागरूक ना होते, तो गेम उन्होंने कर ही दिया था। और गेम करने वाले कोई एक और नहीं, जो नाम सामने आए हैं वो समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं। उनका ड्राइवर जो अरेस्ट हुआ है, पुलिस की गिरफ्त में है, उसने अपने बयानों में खुलासा भी किया है, ऐसा बताते हैं। तो साथियों, इससे आपको ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि सपा और कांग्रेस दोनों को हार का डर सता रहा है। अब वो एन कैन प्रकरण, बेईमानी का सहारा लेकर, साम दाम दंड भेद नीति का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो इनकी एक नहीं चलने देगी। इस घटना से मुस्लिम समाज में बड़ा आक्रोश है। उनका कहना है कि मेरे उम्मीदवार का, सैयद आबिद रजा का पर्चा खारिज कराने के पीछे ये जो साजिश थी, अब मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट न देने का मन बना लिया है, और वो अब वोट सिर्फ और सिर्फ बसपा पार्टी को करने का मूड बना लिया है। बसपा पार्टी के पक्ष में वोटिंग होगी। अब देखिए, जो सेकंड चरण का चुनाव होगा, सेकंड फेज का चुनाव होगा, वो एक तरफा बसपा के पक्ष में जाएगा। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के, वो चाहे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हो या कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हो, उसको मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बरेली के जाने माने मुस्लिम उम्मीदवार सैयद आबिद रजा का पर्चा खारिज कराने के लिए जो साजिश रची गई है, जो षड्यंत्र रचा गया है, इससे मुस्लिम समाज में नाराजगी है और घोर निराशा है कि समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा भी कर सकते हैं। इससे उन्हें गहरा आघात भी लगा। तो साथियों, इस संबंध में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।